साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं बहुजन डायरी से। आप जैसा आप सभी को मालूम है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी काकोरी पेशाब कांड से, जिसमें रामपाल दादाजी हैं, पासी समाज से हैं, और उन्होंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है। क्योंकि एक ऐसा आरएसएस का बंदा है जो मन्नू गुप्ता बताया जाता है, और वो गुप्ता जानते हो ओबीसी में आता है, शूद्र में आता है। कोई बहुत बड़ा वो गलतफहमी उसको है कि हम फॉरवर्ड के लेवल को हो गए। धन कमाने से फॉरवर्ड लेवल के आप नहीं हो जाओगे। आप जो है यदि धन इकट्ठा कर लिया है तो फॉरवर्ड आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो मन्नू गुप्ता मंदिर बना लिया, शीतला माता मंदिर है, जबकि सहयोग से बना होगा, लोगों के गांवपुर के सहयोग से बना होगा। और किसकी जमीन में है खसरा संख्या जानना चाहिए। यदि ग्राम समाज के तो सबका है जी, और जब सबका है तो उसमें कोई भी आ जा सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि रामपाल दादा को सांस की बीमारी है, जिससे उनकी चेतना कमजोर हो गई, और कमजोर चेतना के कारण जानते हैं कि आदमी कुछ भी हरकतें कर देता है, उसकी जो मतलब उसका माइंड नहीं काम करेगा तो वो कुछ ऐसी शारीरिक क्रिया हो जाती है। उसी में आता है पेशाब। पेशाब अनैच्छिक क्रिया है, लग गई होगी, उसको धुलाया भी जा सकता था। और दादाजी को हॉस्पिटल, अगर वो परेशान थे तो हम गुप्ता को तभी मानते कि वो आरएसएस का सदस्य है। राष्ट्रीय स्वयं संघ जिसको कहते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है ये लोगों की सेवा करने के लिए बना, नफरत पालने के लिए नहीं। यदि वो नफरती है, नफरत फैलाना सिखाया जा रहा है वहां, तो ऐसे आरएसएस का हम सभी बहिष्कार करते हैं। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े हैं कौशल किशोर जी, और जो युवा नेता हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। और जो रामपाल दादा हैं, वो रामपाल दादा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और सबको अधिकार है। क्योंकि रहा होगा कभी रामराज और मनुस्मृति का जमाना, जब लोग बेइज्जत करते थे और कहीं सुनवाई नहीं होती थी, राजा भी हमारी सुनता नहीं था। तो लेकिन आज के जमाने में संविधान राज है, ये एक तरह से कहा जाएगा कि अम्बेडकर युग है। इस अम्बेडकर युग में हर आदमी को अधिकार है कि आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो आप उसकी आवाज उठाएं। तो हम बैठे हैं कौशल भाई के साथ। कौशल भाई, बताइए कि रामपाल जो दादा थे, उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो कहाँ तक सही है? सर, जैसा मेरा मानना है कि जो दादाजी के साथ हुआ है वो उसकी खैर निंदनीय मैं निंदा करता हूं, और अति निंदनीय निंदा करता हूं। ऐसे मनवादी लोगों को लिए हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है, ना कि किसी एक प्रजाति को। लेकिन कुछ मनवादी लोगों ने उसको ऐसा बनाया है कि ये लोग शूद्र हैं, ये लोग फलाना है। तो ऐसा बांटने का विभाजन है। जहां तक मुझे जानकारी है, वो मंदिर, जैसा कि आपने कहा है कि पता नहीं किसका नंबर है, क्या है, उससे नहीं मतलब है। वो ग्राम समाज की जगह है, वो ग्राम समाज की जगह है। जब माननीय सांसद जी हमारे पहली बार जब हुए थे, माननीय कौशल किशोर जी, इन्होंने ही कुछ उसका प्रकरण किया था, जो उससे मंदिर का निर्माण करवाने के लिए सहयोग देते हैं। और बाकी वहां का रूल है कि किसी के यहाँ, किसी गरीब के यहाँ शादी बारात कुछ पड़ता है तो वहां रुक ठहराव के लिए जो कमरे दिखाए गए हैं आपको वीडियो में किसी और, लेकिन वो कमरे रुक ठहराव गए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है, कुछ मनवादी लोगों, बनिया गुप्ता लोगों ने बनके अपना संगठन खड़ा करके उसके खुद ट्रस्टी बन गए हैं। उस ट्रस्टी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं कि वहां का जो पैसा आएगा ये हमारा होगा, इसके ट्रस्टी हम हैं। आप ठीक है, उसको उसी पैसे से जो आया है सब लोगों के सहयोग से, उसी से उसको धुलवा देते। सही, आप पानी ले आते, उसको धुलवा देते, तब आपकी और उनका दादाजी को बाइज्जत, उनके सामने उनका मकान है, उनको वहां भिजवा देते, उनके परिवार से बुला लेते। लेकिन आपकी जो आपने किया है उसके लिए आपको पासी समाज कभी, दलित समाज कभी आपको माफी नहीं करेगा। आप हॉस्पिटल में आप कुछ भी बहाना करके पड़ जाइए। अभी सुबह आपसे कांड हो गया, रात में आपको हार्ट अटैक हो गया। इतनी बड़ी सोच वाले तो मनवादी व्यक्ति होते नहीं है, इतने पछताव वाले।
आराम से हॉस्पिटल में आप चाय पी रहे हो, आपको काहे का वो है। हम मानिए थाने अध्यक्ष जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उस पे, उसके लिए कोई अपनापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, आप देख रहे थे कि अभी कौशल किशोर जी को इन्होंने कहा कि अपमान का बदला जो है हमारा संविधान लेगा। बिल्कुल लेगा हमारे सर। साथ अपमान हुआ है तो संवैधानिक तरीके से उसको जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जेल जाना चाहिए। उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान का इंसान कैसे अपमान कर सकता है। और इस आधार पे कि आपके पास एक मुंह, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, उनके पास भी, दादा के पास भी है। कोई जात के आधार पे ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन ये गलतफहमी यदि किसी के अंदर है तो ये निकाल लेना चाहिए। वो अगर आरएसएस इस तरह के फैला रही है तो आरएसएस बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, क्योंकि अभी बॉम्बे में आंदोलन हुआ है। बाबा साहब के परपोते ने इस बहुत बड़ा जनाधार लेकर के आरएसएस मुख्यालय पे पहुंचे और उन्होंने जा करके उन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा ले और अपने यहाँ तिरंगा फहराना जरूर। ये आरएसएस आज भी तक तिरंगा नहीं फहराई। फिर उन्होंने एक संविधान दिया है, आरएसएस मुख्यालय पे बाबा साहब के परपोते ने संविधान दिया है। इस संविधान के तहत देश चलेगा, आपका कोई मतलब अलग से नियम नहीं लागू होगा जी, होना भी चाहिए। संविधान सबको समता, समता, बंधुत्व, भाईचारा। कुछ लोग, कुछ ब्राह्मण के जो मनवादी लोग हैं, सारे ब्राह्मण को खराब भी नहीं कर सकते। बाबा साहब के साथ भी ब्राह्मण रहे जो अधिक से अधिक रहे। सहस्त्र बुद्धे नाम था, जिन्होंने मनुस्मृति जलाई। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलवाई थी सहस्त्र बुद्धे नाम के एक ब्राह्मण से। उन्होंने कहा कि भाई आप ही पढ़ो, इसमें क्या लिखा, उच्चारण बताओ, और इसको यदि मानो के लिए सही नहीं तो इसको जलाओ, और जलवाए थे अपने सामने। तो साथियों, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। मनुस्मृति सिर्फ ब्राह्मण का संरक्षण करती है, लेकिन संविधान आम जनमानस की संरक्षण करती है। साथ साथ धरती में जीव जंतु, पेड़ पौधे जो सबको अधिकार दिलाती है, सबको अधिकार देती है। तो ऐसे संविधान से आखिर किसको जलन हो सकती है। तो साथियों, ये जो गुप्ता था, ये अपना मन मैला है जो उसका साफ कर लेना चाहिए। अगर इस तरह का रहा तो अभी तो बहुजन समाज आपको सिर्फ न्याय मांग रहा है। जिस दिन आपके जैसा बर्ताव करना चालू हो, कहीं खड़े नजर नहीं आओगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। पासी समाज हो, चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, जिस तरह के इन लोगों के साथ लगातार अभद्र व्यवहार चल रहा, अमानवीय व्यवहार चल रहा। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि कोई एक मौर्य समाज का लड़का है, कुशवाहा समाज का, वो पोस्ट कोई लिखा था मनुवाद के खिलाफ, तो उसको पैर धो करके खिलवाया गया है। बताइए, ये मौर्य समाज भी कट्टर हिंदू बनता है। बाबा साहब के विचारधाराओं पे अभी वो नहीं पूरा पूर्ण रूप से, जबकि उसको आना चाहिए। और जो रामपाल दादा है, रामपाल दादा पासी समाज से हैं, लेकिन पासी समाज ही नहीं वहां गया है उनकी सुरक्षा के लिए, ना। वहां हर समाज गया है। बहुजन समाज पार्टी के लोग गए हैं, सपा के लोग गए हैं, यहाँ तक कि भीम आर्मी के लोग गए हैं, या सुहेल देव आर्मी, तमाम ऐसे बहुजन आर्मी, मोहनलालगंज सांसद भी गए थे, क्या नाम, सांसद जी गए। और पूर्व सांसद गए, जो बीजेपी के भी नुमाइंदे जो ब्लड के रिलेशन है, मान लीजिए कौशल किशोर जी, वो भी कहे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये अमानवीय व्यवहार है, पेशाब चटवाने का। यदि ऐसा है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। नहीं अध्यक्ष जी, जहाँ तक मेरा मानना है, जब माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी जब गए थे तो मैं वहां था, तो माननीय सांसद जी ने कभी ऐसा नहीं कोई बात कही कि मैं बीजेपी का वो हूं तो इनके खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए। माननीय सांसद जी ने बड़े स्तर पे सीओ साहब को, सीओ सिटी को फोन करके कहा इसके लिए ये निंदनीय घटना, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत ही कहा एसएचओ को बुला के
कि साहब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ये गलत है तो गलत है। तो साथियों, आपने देखा कि मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री कौशल किशोर जी, वो भी लगे रहे और अभी तक बीजेपी का फॉरवर्ड लीडर कोई वहां सहानुभूति प्रकट करने नहीं गया है। सब एससी के लोग गए हैं और ओबीसी भी गया है, लेकिन अभी तक फॉरवर्ड जो कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रचार करता है, हिंदू कहता है हमको आपको, और हिंदू होने के नाते हिंदू ही हिंदू का विरोधी कैसे हो सकता है? अगर है ये दोगली नीति अब नहीं चलेगी। ये संविधान राज है और संविधान का पालन होते हुए सभी मनुष्य को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए, सबको हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बहुत जल्द इस बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल में क्या हुआ, भारत भी उसी तरह बन जाएगा अगर इस तरह के व्यवहार होता रहा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद ये रामपाल दादा को जो सम्मान की आवाज उठाए। नमो बुद्धाय, जय हिंद, संविधान जिंदाबाद।